नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज के लिए आज हम पहुंच गए हैं छठ घाट पर। सबसे पहले आपको तैयारियां दिखाते हैं किस तरीके से पूजा से पहले की तैयारियां जोरों पर हैं, ताकि जो भी छठ महापर्व को मनाने के लिए लोग यहाँ पहुंचेंगे उनके लिए तमाम सुविधाएं हों। सरकार ये दावा कर रही है कि हमारी तैयारियां जोरों पर है। वहां पर आप देखिए किस तरह से वहां पूरी सफाई चल रही है। इधर आप देखिए जो घाट है वो तैयार हो गए हैं। जो महिलाएं पूजा करेंगी उनके लिए भी वहां पर देखिए जो स्थान है वो तैयार किए जा रहे हैं और इस तरीके से तैयारियां इस वक्त जोरों पर है। और आज जनता की आवाज में मुद्दा एक बार फिर से इन्हीं छठ घाटों को लेकर है, क्योंकि सरकार का ये दावा है कि हम जो इस बार तैयारियां कर रहे हैं उसका असर नजर आएगा और हम क्योंकि आस्था के इस महापर्व का पूरा सम्मान करते हैं तो पिछली सरकारों से हटकर हम इस बार ज्यादा बेहतर इंतजाम पर लगे हुए हैं। आज चर्चा की शुरुआत कुछ खास मेहमानों के साथ करेंगे, लेकिन हमें यह लगा कि इससे बेहतर जगह आज हो नहीं सकती, क्योंकि बार बार ये बात सामने आ रही थी कि तैयारियां कहाँ हैं, तैयारियां कहाँ हैं। तो तैयारियां अभी ये हैं, अब पब्लिक इस पर क्या बोलती है इसी को लेकर आइए बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ में हमारे खास मेहमान भी रहने वाले जिनके साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। छठ पर्व की तैयारियां जोरों पर है। दिल्ली सरकार ने पूरे जोश के साथ तैयारियां तेज कर दी है, खासकर यमुना नदी के किनारे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में ये पहला छठ होगा जहां यमुना तट पर पूजा की परंपरा को पुनर्जीवित किया जा रहा है। शहर भर में 1300 से अधिक घाटों की विशेष व्यवस्था हो रही है, जिसमें 17 नए आधुनिक घाट यमुना के दोनों तटों पर बनाए गए हैं। इनमें टेंट, बिजली, शौचालय, पीने का पानी, चिकित्सा इकाइयां और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यमुना सफाई को लेकर सरकार का फोकस है। दिल्ली जल बोर्ड फोम अरेस्टर, मोबाइल स्प्रिंकलर और एंटी फोम एजेंट का इस्तेमाल हो रहा है ताकि नदी में झाग न दिखे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपग्रेड हो रहे हैं। ड्रोन से मैपिंग की जा रही है। सभी घाटों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विधायक और सांसद शामिल होंगे। पुरानी FIR रद्द कर दी गई है ताकि भक्त बिना डर पूजा करें। 200 से ज्यादा भोजपुरी मैथिली सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि छठ घाट और यमुना की सफाई इस बार क्या वाकई में होगी या सिर्फ एक दिखावा। वहीं छठ पूजा की तैयारियों को लेकर सियासत गर्मा गई है। जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार भव्य आयोजन का दावा कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी इसे बिहार चुनाव के लिए एक राजनीतिक स्टंट बता रही है। और आज चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ में खेमचंद शर्मा बीजेपी लीडर हैं, आसिफ खान जल्दी हमारे साथ होंगे कांग्रेस की लीडर, नीतीश चौरसिया हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, संजय मिश्रा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एहसान अब्बासी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, एडवोकेट धीरज सिंह हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बरखा तिरहान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रियंका राणा है और हाजी नाजिम है। प्रियंका राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट और हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर। जल्दी से आपके पास आते हुए, तैयारियां इस घाट पर तो नजर आ रही है, लेकिन फिर भी इनको आपकी नीयत पर शक है? बोलो छठ मैया की जय, भगवान सूर्य नारायण की जय। तैयारी जोरदार है। अभी 5 मिनट पहले मैं माँ यमुना जी में गया, आचमन किया, जल लिया, अपने ऊपर छिड़का और बहुत ही साफ सुथरा जल है। मैं कह सकता हूँ जो रिकमेंडेड लेवल है ऑक्सीजन का, उसके आसपास ऑक्सीजन का लेवल है। तो हमारे शो पे भी करेंगे आचमन? हाँ करेंगे। मेरे पास अभी कुछ ही देर में चलते हैं और आचमन आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो पहले और आप आचमन आस्था का प्रतीक है। छठ पूजा ऐसा पर्व मनाया जाएगा जो सालों से डिमांड कर रहे थे। दिल्ली में रहने वाले हमारे लोग जो हर बार कह रहे थे यमुना कब साफ होगी, लेकिन सिर्फ राजनीतिकरण होता था। कौन कर रहा था पहले आप पार्टी 4 दिन पहले आकर आम आदमी पार्टी कर रही थी। आम आदमी पार्टी वाले तैयारियां तो देख ही रहे होंगे, कह रहे हैं देख लो तैयारी। नमस्कार, छठ पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं तो निवेदन करूंगा हर्ष भाई से कि चलते हैं। आचमन ही क्यों, मैं 1 लीटर पानी देता हूं आपको और पी के दिखाइए। कब तक जनता ही केवल आगे आएगी। आप आगे आइए। आप इस बात का जो लोग यमुना जी के किनारे वॉक नहीं करवा सकते थे क्योंकि यमुना जी में से बदबू आती थी, वो आज ये कह रहे हैं 1 लोटा पानी पी जाइए, 1 लीटर पानी। ये आचमन का पर्दा मत पहनिए। आप चलिए, 1 लीटर पानी देता हूँ, तब मैं कहता हूँ कि दिल्ली की जनता हमारी स्वस्थ है। हम कर सकते हैं, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्टेड। कितने लोग चल रहे हैं अभी आचमन के लिए? कितने लोग? सब हम चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये आचमन के पर्दे
दे के पीछे तो कह रहे ये कह रहे मैं आचमन करूंगा, आप करें। ये 1 लीटर पानी पी जाए। ये कह रहे मैं करूंगा, 1 लीटर पानी, मैं कह रहा हूँ साफ नहीं है। ये कह रहे हैं आप, मैं कह रहा हूँ यमुना साफ नहीं है। आचमन छोड़ी, मैं तो पीने के लिए तैयार हूँ। चैलेंज एक्सेप्टेड, जो चैलेंज दिया था ना वो एक्सेप्ट कर लिया। वो झाग वाला पानी था महीनों में, सिर्फ कुछ महीनों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखा दिया, अगर नियत है तो आप माँ यमुना जी को इतनी साफ कर सकते हो कि वहाँ पे छठ मनाई जा कैसी नियत है? पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज मुझे इस कार्यक्रम में आपने मौका दिया और माँ गंगा माँ यमुना के दरबार में माँ छठ पूजा का त्यौहार है। सभी देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आज मेरे लिए वो दिन है कि शायद वो पल दोबारा मेरी ज़िंदगी में आए ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन आज उस दरबार में खड़ा हूँ। जब मैया का नाम लेते हैं तो एक माँ वो है जो पैदा करती है और गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है। एक माँ वो है जो जल देती है, यमुना मैया, गंगा मैया, और एक माँ वो है छठ मैया जो सब पे आशीर्वाद देती है। तो शायद छठ मैया का गीत है, छठ मैया की पूजा में, छठ मैया की पूजा से नूर मिललवा, छठ मैया की पूजा से आशीर्वाद मिललवा, जो जाए माई के दरबार कुछ न कुछ जरूर मिललवा, छठ मैया की पूजा से आशीर्वाद मिललवा, मोदी जी को प्यार मिललवा, योगी जी को संस्कार मिललवा, और रेखा मैया को आशीर्वाद मिललवा। सुने नेताओं को ही मिल रहा है क्या आशीर्वाद? मेरा यही कहना है, छठ का ये मतलब बता दें। नहीं, कल एक सवाल आपके डिबेट में आया था, मैं इनसे पूछता हूँ कि छठ की शुरुआत क्यों हुई थी, इसकी मान्यता क्या है? छठ मैया भगवान ब्रह्मा की बेटी है। और आगे पूछोगे बता दूंगा, लेकिन दुख इनको इस चीज का है कि एक मुसलमान ने, अरे मैंने ये एक मुसलमान ने, अगर माँ किसने की सबसे पहले ये अगर छठ बताइए। मैया का, अगर छठ मैया की पूजा किसने एक की? मुसलमान ने छठ मैया का अगर आरती गा दी, गीत गा दिया, दुख हो गया। एक मुसलमान ने छठ मैया का संस्कार लगा दिया। छठ मैया की, एक मिनट, सबसे पहले आप सभी को, समस्त विश्व के लोगों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आप भारत 24 चैनल से देख रहे हैं, चैनल का धन्यवाद है जो पूरे विश्व को दिखा रहा है। छठ मैया की सबसे पहली पूजा माँ सीता ने किया था मुंगेर में, गंगा जी किनारे, जमुना जी किनारे किया था, और महाभारत काल में आइए कर्ण ने किया था। उसके पीछे आप जाएंगे राजा प्रियव्रत ने किया था, शायद आपको ना पता हो, ये पौराणिक कथाएं हमारे पुराणों में वर्णन है। दूसरी बात, मोदी की जय, रेखा जी की जय इसलिए है, ऐसा सुअवसर दिया है, गंगा जी को साफ करके स्वच्छ जल में हम अपने तट को बना सकते हैं। जमुना जी के जल में, जमुना जी के घाट पर स्वच्छ जमुना जी के जल में जो देखिए ना कल कल कर बह रही यमुना जी, देखिए ना, ऐसा कभी देखा आपने? नहीं, भाई साहब ऐसे बोल रहे थे ना, जैसे केजरीवाल शासन में पूरा मंत्रिमंडल यमुना जी का ही पानी पीता था। इसका क्या जवाब है? ये मैं फिर आपको पंडित जी कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ चलिए। ये जहर से सिर्फ झाग खत्म किया हुआ है। ये वही केमिकल है जो आज के मंत्रिमंडल उसे जहर कहते थे। इसकी वीडियो साथ दूंगा आपको। सांच को आंच नहीं होती, केमिकल नहीं है, साफ सुथरा पानी है, ना गंदगी है इसमें, ना ही पूरे मंत्रिमंडल से कहिए, ना ही मैं चलता हूँ आपके साथ। करोड़ों लोगों की आस्था का पर्व है, छठ मैया की जय हो। और जो अभी कह रहे हैं कि हाँ केमिकल है, जी हाँ केमिकल है, लेकिन जो तैयारियां चल रही हैं, जो इच्छा शक्ति दिख रही है वो आप देख सकते हैं। लेकिन यही इच्छा शक्ति पूरे साल अगर चलती रहेगी तो कोई डाउट नहीं है कि अगले साल बिल्कुल केमिकल फ्री यमुना होने वाली है। लेकिन यही श्रद्धा और आस्था पूरे साल होनी चाहिए। ये भी अभी आपको इच्छा शक्ति नजर आई सरकार की? इच्छा शक्ति है, देखिए साफ सुथरा है, आप देखिए सारी तो यमुना की सफाई। जी हाँ, मैं नीचे गई थी, मैं पानी भी देख करके आई हूँ, पूरा चेक करके आई हूँ। जितना सफाई और घाट पर स्वच्छता का ध्यान रखा गया है वो बहुत ही मतलब अप्रिशिएटेबल है। देखिए अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन पानी हाँ केमिकल है, उसको इच्छा शक्ति से पूरा किया जाएगा। 1 साल या 5 साल में नहीं हो सकता है, ये हमारी भी गलती है, ये देश के नागरिकों की गलती है जो अपना। मैं फिर कह रहा हूँ, ये 3 दिन के लिए सो कॉल्ड मैनेजमेंट है। मैं फिर कहूँगा, ये जो आपको सफाई दिख रही है, ये बिना झाग के जो यमुना दिख रहा है, ये 3 दिन के लिए, ये 365 दिन की तैयारी नहीं है।
पूजा जी सच इनको मानना पड़ा कि छठ से पहले सफाई है, छठ से पहले अच्छा पानी है। अब ये कह रहे छठ के बाद चेक करेंगे। पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। सरकार जो काम कर रही है मतलब हर बार करती है, लेकिन इस बार जो है सरकार के काम जो है वो नजर भी आ रहे हैं। और हम लोग आपसे काफी पहले आ गए थे और पर्सनली हमने भाई साहब के साथ जाके हमने देखा वहाँ पे, तो पानी भी बड़ा साफ है। और जिस तरीके से घाट के ऊपर सरकार काम कर रही है, फ्लड डिपार्टमेंट, PWD, पूरी दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस सब लगी हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसा मैडम ने बोला कि अगर ये सारे साल रहेगा तो और अच्छा रहेगा और इस तरीके से डेवलप करा जाए कि सारे साल यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी, जैसे बनारस के अंदर है या बाकी जगह घाट है, तो उस लेवल पे अगर इन घाट्स को और अच्छा डेवलप करा जाए। लेकिन हम सरकार की इसको टूरिज्म के साथ जोड़, टूरिज्म भी जरूरी, स्पिरिचुअल टूरिज्म, बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ अगर हम किसी को लास्ट के 4 दिन या 10 दिन या एक ओकेजन के लिए रखेंगे तो ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। और अगर हम सारे साल रखेंगे, उसको साफ रखेंगे, सारे साल मेंटेन करेंगे तो और अच्छा रहेगा। सारे साल मेंटेन होगा। पूजा जी ये सारे साल वाला ही है, ये कोई टेम्परेरी सेटअप नहीं। आप देखिए कैमरा लगाइए यहाँ पे, ये वो सेटअप है पूरी साल आज ओपनिंग कर आए हैं। पूरी साल। ये सिर्फ मशीन क्या कर रही है, क्योंकि जो पानी जब ज्यादा था तो मिट्टी अंदर से किनारों पे आ गई थी, तो उसको लेवल किया जा रहा है कि जब यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आएंगे तो ऊंची नीची जमीन ना हो, एक समतल जमीन हो। बस बाकी तैयारियां पहले हो गई हैं, एडवांस में हो गई हैं, परमानेंट रहने वाली हैं, पूरी साल रहने वाली हैं। और दिल्ली वासी अब आरती भी करते हैं माँ यमुना जी की, जैसे माँ गंगा की होती है। एक चीज और, एक सेकंड, क्या हाजी नाज़रीन तैयारियां कैसी लग रही हैं? हाँ देखिए, ये कह रहे हैं साज को आज क्या? हाँ देखिए, पहले तो मैं जगत जननी के सम्मान में बात रखूंगा। यहाँ देखिए गंगा मैया की बात हुई, मैं विश्वास करता हूँ जगत जननी में, और ये वही जगत जननी है जिससे मैं इस दुनिया के अंदर आया और आप सब भी आए। कौन है जगत जननी? अजय आप सब हैं जो महिलाएं, ये जगत जननी है। हम तो दिल से सम्मान करते हैं। धरती माँ भी तो है। देखिए धरती माँ की मैं इबादत करता हूँ, सजदा करता हूँ, है ना। तो उससे धरती माँ से उत्पत्ति हुई ना, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ देखिए, ये मिट्टी है, इस मिट्टी से हाजी नाजिम बना है और इंशाल्लाह एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तो देखिए मिट्टी तो हमारी, धरती माता को आप भी पूछते हैं, मानते हैं? देखिए मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। बात यहाँ पे आ गई है यमुना की, तो मैं अपने धरती माँ नहीं है, आप तो जगत जननी की बात। मैं अपने कैमरामैन भाई से कहूंगा कि देखिए वहाँ तो फिर जगत जननी माँ की बात करें, धरती माँ की बात। वो एक बच्चा अपने वही धरती माँ की गोद से यमुना जी, यही धरती माँ की गोद से यमुना जी भी बह रही है कि नहीं, उन्हीं की गोद में। तो फिर धरती माँ से क्यों एतराज हो जाता है आपको? इसी धरती माँ की मिट्टी में आप मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप कहते हैं मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, धरती माँ की नहीं करता। हाँ देखिए, सुन लीजिए, देखिए जब बात यहाँ पे आती है कि धरती की इबादत, भाई मैं तो 5 वक्त सजदा करता हूँ, तो धरती माँ की इबादत करते हैं ना। देखिए आप इसे धरती माँ कहते हैं, हम मादरे वतन कहते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। और दूसरी बात, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर एक बात पे, इन्होंने अभी कहा कि मैं यहाँ का पानी पी लूंगा। मादरे वतन का मतलब और धरती माँ का मतलब एक ही है। अरे मैं तो बता रहा हूँ आपको, मैं एक बात पूछ रही हूँ, आप ही से पूछ रही हूँ। हाँ देखिए धरती माँ अब मादरे वतन, मैंने अपने देश के बारे में बात करी। क्या है मादरे वतन? जो वंदे मातरम की बात करते हैं वहीं पे मैंने मादरे वतन, तो है क्या मादरे वतन? मैंने बताया ना, इसे धरती की वंदना करना, इसकी ये सब चीजें। तो फिर जब धरती माँ की वंदना करना, तो धरती माँ से ऐतराज क्यों हो जाता है? उसी धरती माँ से उगे हुए खाने को हम खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसी धरती माँ की गोद से निकले इस पानी को हम पीते हैं। हम सब कुछ धरती माँ से लेंगे हम, लेकिन धरती माँ को नहीं मानेंगे, ये तो दोहरा मापदंड हुआ ना। हाँ पूजा जी आप सुन लीजिए, जिम्मेदारी किसकी है? ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हमेशा सरकार को कोसने की कौन सी आदत हो चुकी है आप लोगों की? ये बताइए, अगर वो बच्चा जो है, आप कह रहे थे कि वो जान खतरे में डाल रहा है, तो आप ये बताइए, इस नदी के अंदर जो यमुना जी हैं और गंगा जी हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, उसमें कूड़ा डालने का काम भी तो हम ही करते हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपना मल मूत्र उसमें न मिलाएं? इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको रोकने का जो मुहिम है, उस बात को किस तरीके से डाइवर्ट करा गया? नहीं सुन लीजिए प्रियंका जी आपने कहा डाइवर्ट? आप हर इतने सार्थक चीजें दिख रही। मैं 1 घंटे से इस घाट पे हूँ, मैं और प्रियंका जी 1 घंटे से, और यहाँ मैंने अनगिनत लोगों से बातचीत करी है जो यहाँ कर्मचारी हैं, जो इसको मैनेज कर रहे हैं। वो तो इतनी बातें बता रहे हैं, वो कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं और स्वच्छता की ओर पानी को ले जा रहे हैं। टूरिज्म नहीं बढ़ेगा क्या? उसमें रोजगार नहीं आता है क्या? अगर देश में आप विदेशों में जाइए, वहाँ पर ऐसी सिटियां जो नालों के पास उन्होंने इतना अच्छा टूरिज्म बना दिया है। हमारे पास तो इतनी अच्छी सोर्सेज है, हमारे पास माँ गंगा है, माँ यमुना है, इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ तो होना नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग झूठ बोलते हैं, आप लोग झूठ बोलते हैं, आप लोग झूठ बोलते हैं। हमने अपनी जिम्मेदारी समझी, भाई की जान की दुआएं दी। तरीके से सुन, कौन से बच्चे का आप जिक्र कर रहे हैं? कौन से बच्चे का आप जिक्र? पहली बात तो बच्चे काम करते ही नहीं है, और अगर बात कम कर क्या जूम करके देखिए कितने सारे पानी के अंदर उतरे हुए हैं,
देखिए वहाँ सामने मेरी नजर तो देख रही है, क्योंकि ये भारत की नजर है कौन ये लोग? भारत की नजर है। मिस इन्फॉर्मेशन, वो सब स्नान कर रहे हैं, स्वतः अपने मन से स्नान कर रहे हैं। और दूसरी बात, वो स्नान कर वो स्नान कर रहे हैं। हाँ वो स्नान कर रहे हैं, जरा देखिए। हाँ वो स्नान कर रहे हैं। ये इतने कट्टरपंथी हैं, स्नान करने को क्या कह रहे हैं, जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ये झूठ बोला जा रहा है, वो स्नान नहीं कर रहे। एक सेकंड आपको क्लियर, एक सेकंड हाजी स्नान नहीं कर रहे। नाजी, जो काम चल रहा है घाट पर वो काम इस तरफ चल रहा है, उस तरफ काम नहीं चल स्नान नहीं हो रहा रहा। उस तरफ काम नहीं चल रहा, काम इस तरफ चल रहा है। जो सफाई का चल रहा है वो बीच में चल रहा है। पूजा जी, स्पिरिचुअल टूरिज्म अच्छी है या नहीं है, होनी चाहिए कि नहीं, इनसे पूछिए। स्पिरिचुअल टूरिज्म की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो सारे लोगों की आस्था भी बढ़ेगी, पैसा भी आएगा, सब कुछ होगा। और क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे देश में इतनी अपॉर्चुनिटीज है, हमें उन्हें अवेल करना चाहिए। स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। ये उसका खंडन कर रहे हैं, विरोध का समर्थन कर रही हो, ये विरोध कर रहा है। सरकार बहुत अच्छा काम देखिए कर पूजा रही जी, है। यहाँ कम से कम अभी पे तो भाजपा के बढ़ाना प्रवक्ता ने कहा कि पानी पिया जाएगा, है ना, मैं उन्होंने पीऊंगी, कहा, है ना, वो मैं क्या, पीऊंगी। मैं पूछना चाहता हूँ क्या टेस्टेड हो गया, लेबोरेटरी से चेक अरे होकर मैं आ गया? पीऊंगी यार, मैं भैया पीने नहीं सुन के लिए लीजिए तैयार हूँ। भैया, आप लिखित में दीजिए, अगर आपको कुछ हो जाता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक सेकंड मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड आपके धर्म में भी जो आचमन के लिए जल मिलता होगा, आप लोग उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आचमन तो करते हैं ना, सभी जगह पर करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारे लिए सब तो उसको आप चेक करते हैं क्या? उसको पहले उसका पीएच लेवल चेक करा के तब आचमन करते हैं क्या? अभी देखिए मैंने यहाँ पे आप उसका पीएच लेवल पहले चेक करते हैं फिर आचमन करते हैं क्या? अभी मैंने आप जब भी जल ग्रहण करते हैं, जो भी आपका पवित्र जल होता है, उसको आप पहले पीएच लेवल चेक करा के पूछते हैं क्या उनसे, जो भी हाजी होते होंगे आपके, कि क्या इसका पीएच लेवल ठीक है? हाँ सुन लीजिए, देखिए अगर आप हिंदुओं की धार्मिक नहीं, अब अगर आप जमजम की बात कर रहे हैं, एक बात कर रही हूँ, आप जमजम की बात कर रही हैं, आप जमजम की बात करिए, उसका लेबोरेटरी टेस्ट करा कर देख लीजिए। हम तो कहते हैं आप उसका आचमन करते हैं कि लेबोरेटरी टेस्ट करा के? बिल्कुल करते पहले आप लेबोरेटरी टेस्ट मुझे पता है कि क्या? उस पर टेस्टेड लिखा हुआ इनको भी पता है। ये धार्मिक भावना की बात हुई ना, तो आपकी धार्मिक भावना और लोगों की भावनाओं पे आप आहत कर रहे हैं हाजी नाजी में, तो गलत बात है। पूजा जी बहुत दुख हुआ मेरे को आज कि एक सनातन धर्म के महापर्व छठ मैया की पर्व है जो आज देश मना रहा है, खुशी का पल है। और जिन जिन घाट बने हैं उन घाटों पर हमारी बहन बेटियां आकर वो अर्घ देंगी, अब उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। अब उस पानी के लिए टेस्ट करने की बात की जाए। भक्ति कभी टेस्ट नहीं होती है, भक्ति का कभी टेस्ट नहीं हो सकता है। भक्ति करने वाला भगवान जाने कि क्या उसने भक्ति करी है और क्या उसने पानी पिया है। तो इस पानी हमेशा पवित्र होता है, पवित्र पानी कभी मरीज का इलाज ना कराएं, पवित्र पानी नहीं अगर नहीं सुन लीजिए, अगर कोई गंदा नहीं होता, पवित्र होता है, ले जाया जाए, पवित्र होता है। क्या हॉस्पिटल में मरीज का ट्रीटमेंट न कराएं, सीधा ये कहते कि उसके भरोसे पर्व है, ये पर्व है, ये मरीज नहीं है, पर्व है। आस्था गलत चीज है, अलग चीज है, मैंने कहा अलग। ओहो, ये आस्था का पर्व है और बीजेपी ने हमेशा आस्था को महत्व दिया है, सनातन को महत्व दिया है। इन्होंने हमेशा फोटो ऑप किया है, इन्होंने हमेशा से विरोध किया है। अगर आप आदमी चाहती तो यही चीजें यहाँ पहले हो जाती। पूजा जी, मेरे नाजिम भाई को, खान साहब को थोड़ा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सम्मान नहीं करेंगे अपने हिंदू भाई धर्मों का तो ये हमारा कैसे सम्मान करेंगे। आप इनको ये कहना चाहते हैं, हाँ अच्छा काम है, अच्छा और अच्छा होना चाहिए, अच्छा हुआ है और आगे अच्छा होना चाहिए, ये कहना चाहिए। परंतु विरोध करना और पानी का टेस्ट करना कहीं ना कहीं हिंदू आस्था को आहत करता है। मेन सबसे और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इस बार जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस है। पहले कोई भी प्रोग्राम करना होता है उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट से, पुलिस है, ट्रैफिक है, डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है। इस बार जो है व्हाट्सएप ग्रुप वही रामलीला में भी, दशहरे में भी हुआ था और छठ पे भी हो रहा है कि जो भी छठ पर्व का आयोजन करना चाह रहे जो संस्थाएं हैं, सरकार की तरफ से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी जा रही है और सिंगल विंडो। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं जो है कि सरकार कह रहे हैं बिहार चुनाव के कारण आ रही है इतनी आस्था, इतना सारा प्यार, इतने सारे इंतजाम। अभी जो दशहरे का भी दिल्ली के अंदर हुआ है, तो हर साल दशहरा होता था, हर साल परमिशन मिलती थी। इस बार और सिंप्लीफाई कर दिया गया था। तो दशहरे से बिहार का दशहरा तो पूरे देश का पर्व है। क्या कहते हैं, पहले इंतजाम नहीं हुआ करते थे, पहले भी तो सरकार इंतजाम, पहले भी रहती थी, लेकिन पहले जो थी रेड टेपिज्म ज्यादा होता था। अब पहले क्या था कि आपको पुलिस से लेना, इसे अब क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं, डिपार्टमेंट से खुद कॉल आ रहे हैं कि आपकी ये परमिशन रह गई है, आपको ये जो रिक्वायरमेंट है, हमें क्या असिस्टेंस चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए या मेडिकल असिस्टेंस चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट्स खुद जो है संस्थाओं के पास जा रही हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स के पास जा रही हैं। तो ये चीज़ एक वेलकम स्टेप है। हमेशा इंप्रूवमेंट की जरूरत रहती है, अगले साल कुछ और इंप्रूवमेंट होगी तो हमेशा सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। पूजा जी, मैं आपको बताऊं, अब की बार लाल फीताशाही को हटा दिया गया है
क्या अफसरों के सामने जाके हाथ जोड़ो, रिक्वेस्ट करो। अब सिंगल विंडो सिस्टम है, आप रिक्वेस्ट करो, बताओ कहाँ आप छठ मनाना चाह रहे हैं। सरकार के अधिकारी आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको सारी असिस्टेंट देंगे, आपको फाइनेंशियल मदद भी देंगे। और उसी के तहत 1500 ऑफिशियल घाट बनाए गए पूरी दिल्ली में, जहाँ पे छठ मैया मनाई जाएगी। फिर छोटे छोटे आयोजन जो लोग स्वतः अपने आप से अपने टेंट लगा के कर रहे हैं, उनको सीधा मदद दी जाएगी। दर्शक हमको नजर आए, क्या इंतजाम नजर आ रहा है अंकल जी? यहाँ पे दिल्ली में ये दिल्ली का पहला घाट है जहाँ से छठ पूजा की शुरुआत हुई थी, जमुना किनारे। और यहाँ हर साल कुछ न कुछ बेहतर होता है। 10-12 साल तक हमें उनके टाइम पे मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई, केजरीवाल जी के। हाँ, केजरीवाल जी के टाइम पे, इसलिए ताकि हमको जमुना में जाने की अनुमति नहीं थी छठ करने की। लेकिन इस बार है अनुमति। हाँ, इस बार अनुमति है। सीएम ने बहुत अच्छा काम किया है और जमुना का पानी बहुत बेटर है पहले से। तो आचमन कर पाएंगे इस बार? आचमन कर पाएंगे? बिल्कुल। ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि आचमन लायक नहीं है अभी भी। ये उनका तो कहना है, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो वो तो कहेंगे। इसका क्या जवाब है सर? ये तो आम जनता मैं आपको कालिंदी कुंज का दृश्य दिखाता हूँ। मैं सुबह कालिंदी कुंज गया था और मैं इनको अभी बता भी रहा था। रामायण की हो रही है, बोलेंगे ये भी घाट है, ये भी कालिंदी कुंज का घाट है और ये आपके सामने है। अगर ये भी घाट है, कश्मीरी गेट भी घाट है, बुराड़ी भी घाट है, कालिंदी कुंज भी घाट है, तो ये से ज्यादा दिल्ली निकल के आईटीओ घाट आता है। ये कोई किनारे पे नहीं है, ये लाइव है, ये सच है, ये कहानियां, ये पुराना 11 बजे का मैं आपको स्टेटस बता रहा हूँ। ये अपने टाइम का वीडियो दिखा के कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी बात बीच में रह गई। 1500 ऑफिशियल घाट बनाए गए हैं और जो छोटे छोटे जहाँ पे घाट अपने आप लोग बना रहे हैं उनको मदद दी जा रही है। 70 VIP घाट बनाए गए जिसमें आधुनिक सुविधाएं हैं और यहाँ का जो घाट है उसमें भी सारी आधुनिक सुविधाएं आप देख रहे हैं कि अगर नदी में कोई बच्चा नहीं जाना चाहता, जब बुजुर्ग नहीं जाना चाहता तो साइड में उनकी 70 में भी घाट है क्या? 70 नहीं, ये भी घाट है क्या? 70 में भाई साहब प्लीज। अरे आप ठीक है, मेरी बात सुनिए। मैंने कल भी कहा था कि ये सिर्फ 17 घाट की बात, ये 17 की बात करते हैं। 17 सुन लीजिए, ये 70 विधानसभा में घाट बनवाने का काम केजरीवाल सरकार में भी होता था। और दूसरी बात, ये घाट तो छोड़ दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ शर्मा जी को, भारतीय जनता पार्टी की 8 महीने 1 साल की इनकी सरकार, एक भी अपनी जो घाट का निर्माण किया जमुना के किनारे, इस तरह का पूरा घाट का निर्माण। पूजा जी आप कैमरा लीजिए, साथ को आज अभी चलते हैं, चलिए। अभी जमुना साफ हो गई है तो फिर जमुना में आ जाइए, मुझे लगता है सारे गेस्ट आज वहीं चल लेते हैं। आ जाइए, सभी लोग वहीं पर ही चल लेते हैं कि क्या तैयारी है। हाँ जी, आपको यमुना जी अभी हम जाके दिखाते हैं, सांस को कोई आंच नहीं आए। आम आदमी पार्टी वाले घबरा रहे हैं, वहाँ जाने, देखिए पीछे भाग रहे हैं, देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाग रहे हैं, अब उनको मजबूरी में आना पड़ रहा है। और देखिए हाजी नाजिम जी हमारी माँ यमुना जी की बेइज्जती कर रहे हैं, वो हमारी आस्था पर चोट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए कि बच्चे अपनी जान जोखिम, वो जान जोखिम में नहीं डाल रहे हैं, वो प्रेम में, भाव में माँ यमुना जी को अपनी भावना व्यक्त करते हुए वो स्नान कर रहे हैं। ये देखिए, ये व्यवस्था है बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, और इसको यहाँ पूरी तरीके से क्लीन किया गया है। आप यहाँ आज की व्यवस्था नहीं है, इनकी व्यवस्था नहीं है। यमुना मैया, आप शर्मा जी यमुना मैया कसम खाइए, ये व्यवस्था शीला जी के टाइम से चली आ रही है, उसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अगर कसम खाइए, अगर इन्होंने बनवाइए, आइए पानी का जल देखिए, कितना साफ सुथरा पानी है, कर सकते हैं, साफ सुथरा पानी है, देखिए कितना साफ सुथरा पानी है। तो आचमन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारी सरकार ने काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है, रेखा जी ने काम किया है। ये जमुना मान लो, ये जमुना है क्या? 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 ये जमुना का जल है, ये यमुना का जल है। आराम से उधर भी चल जाएंगे, जमुना भी चल जाएंगे, चलो ना। अरे यहाँ जमुना चल जाते हैं, चैलेंज सकते हैं, मैं कर रही हूँ चैलेंज सकते हैं, जमुना भी जाएंगे, पानी भी जमुना में, और बोलो उधर भी चल लेते हैं। बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि कैसे जमुना जी साफ हो गए, कैसे लाखों भक्त यहाँ पर कैसे श्रद्धा पूर्वक छठ मैया की जय जयकार कर ले। आज उनको पिलाऊंगा इसी बोतल में, इसी यमुना मैया का पानी पिलाऊंगा, झूठी बोतल की जय, सभी बोलो छठ मैया की जय। आपको दिखा दे, प्लास्टिक लेके आए, ये कुछ लोग इधर आइएगा सर, इस तरफ आइए, यमुना मैया का मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं ना। एक सेकंड, पूरी दिल्ली एक सेकंड, आप लोग यहाँ पे आए हैं
देखने के लिए इंतजामात कैसे इंतजामात हैं? अच्छे लग रहे हैं मैडम, पहले भी देखे होंगे इंतजाम? पहले से अच्छे हैं। ईमानदारी से बताइएगा, पहले अच्छे हालात थे क्या? अब हालात अभी हालात अच्छे हैं। तो पहले में क्या कमी थी? पहले में जो जमुना जी सफाई नहीं थी, की बार सफाई आ रहा था, जहाँ अभी साफ है। अब की बार क्या हालत है? एक सेकंड, कैसी है सफाई अभी? सही है सफाई, बढ़िया हो रहा है अभी? तो पहले की सरकार ने नहीं किया इंतजाम? उन्होंने भी किया था, बढ़िया करा था। और अब बेहतर है कि तब बेहतर? जब भी बेहतर था, अब भी बेहतर है। बेहतर है। जबरदस्ती काम करवाने आए हैं, जबरदस्ती करवा दोगे आप? आम आदमी को करे, काम करने वाले वर्कर यहाँ पर है। ये बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं इनको। आम आदमी को आम आदमी को भी आप बीजेपी का एजेंट बोलने लग आम आदमी का एजेंट बताओगे आप? क्या गलत बात है? गलत बात है। जो बीजेपी का एजेंट बताएंगे, बीजेपी के एजेंट जी नहीं, बीजेपी से हो क्या? अखिलेश यादव वाले, अखिलेश यादव वाले तब भी कह रहे हैं कि बढ़िया काम है। वैसे तो दोनों बार ही सही काम हुआ है, पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। पहले भी ठीक काम होता था और अभी भी अच्छा काम हो रहा है, ऐसी बात है। अब बताइए, अब ये बीजेपी एजेंट है? नहीं वो तो चलेगा, ये है बीजेपी एजेंट? गलत बात है। मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, मैं यहाँ आया हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ। अरे क्या बात काम कर रहे हैं? जब इनके पास मुद्दा नहीं होता गोल गोल घुमाते हैं, है ना? झूठ का झूठ। पूजा जी अभी एक मिनट, अभी मैंने सबके सामने, अपने कैमरे के सामने मैं घुसा और मैंने आस्था को सम्मान किया मैंने। लेकिन ये लोग जो हिंदू लोग हैं, ये हिंदू लोग विरोध कर रहे हैं। मतलब हिंदू लोग विरोध कर रहे हैं, बड़े दर्द की बात है। एक मुसलमान सम्मान कर रहा है, एक मुसलमान सम्मान कर रहा है पर्व का, एक मुसलमान सम्मान कर रहा है पर्व का, और हिंदू विरोध कर रहे हैं। ये कैसा कलयुग आ गया है? ये कैसे हिंदू है? लानत है ऐसे हिंदुओं पर जो छठ पूजा का पर्व। मैं इनके साथ हूँ, मैं इनके साथ हूँ। ये इनकी इंडिपेंडेंट थॉट है। मोदी जी के आने के बाद यही फर्क आया है कि हर मुसलमान, हर हिंदू, हर सिख, हर ईसाई अपनी बात दमखम के साथ रख सकता है। एक मुसलमान कह रहा है लानत है हिंदुओं पे जो विरोध कर रहे हैं। हिंदुओं जागो, जागो, समय आ गया है, जागो। 5 सेकंड रुकिए, शांति से रुकिए। पूजा जी आप जिम्मेदारी लेते हुए बोलिए। जहाँ पे जमुना साबित करके शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता ने पानी पी करके बोला, क्या ये जमुना है? इसमें क्या पानी है? जो पानी है जमुना की पानी है। ये जो छला से आया है, ये जल, ये जो छला कहाँ का जल है? ये टैंकर भर के लाए हैं कहीं है? हाँ जी, टैंकर का पानी आइए उधर लेके चलिए, चलिए उधर का आचमन करना था ना, उधर का आचमन करना था ना। चल रहे हैं उधर, चलिए आइए, उधर का आचमन करना है ना, चलिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाग रहे हैं पीछे, वो भाग रहे हैं। कैमरा लगाओ, नहीं तो भाग जाएंगे। और एक प्रदूषण नहीं करना, वहाँ पे प्लास्टिक डालनी नहीं है, प्लास्टिक नहीं डालनी है, वहाँ पे प्लास्टिक नहीं डालनी है। ये प्रदूषण करने का प्रयास कर, और आपके कैमरे में पानी पिलाया जाएगा। ये दोनों आम पब्लिक को सप्लाई का पानी पिला नहीं पाए, बोतल लेकर डाल रहे हैं। आज तक दिल्ली की जनता को साफ पानी आप दे नहीं पाए, बोतल लेकर जमुना जी में आ रहे हैं। यही व्यवस्था पहले साफ पानी नहीं मिला। नहीं पूजा जी, पानी सुनो, ये पानी की बात है, आस्था की बात है। अभी तक मुझे समझ नहीं पा रहा कि कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी ये आस्था की बात कर रही है या पानी की बात कर रही है। हमें आस्था में हमें देखना है, हमें पानी नहीं देखना। पानी पवित्र होता है और पानी तो इंद्र देवता का आशीर्वाद है। इन हिंदुओं को समझ नहीं आ रही कि जो पानी है वो पवित्र होता है, लेकिन क्या राजनीति करनी है आस्था को। वो आचमन की जगह भी आ चुके हैं हमारे कैमरा पर्सन और हम सब लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं फाइनली। आइए मैं फिर से एक बार आपको एकदम करीब से घाट दिखाती हूँ। इससे पहले दरअसल यमुना में जो प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा था, उस कारण से जो छठी व्रती लोग थे उनको यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं थी। अभी जो है वो ज़मीन समतल की जा चुकी है, जैसा कि आप तस्वीरों में इस वक्त देख पा रहे हैं। आज बिल्कुल जनता की आवाज़ घाट किनारे होगी, क्योंकि इसी घाट पर जो व्रती हैं वो पूजा करेंगे। यहीं पर ही सूर्य की उपासना होगी, यहीं पर ही आखिर में सूर्य को जल दिया जाएगा और उसी के साथ ही जो व्रत है वो समाप्त होगा। ये देखिए, अभी आम आदमी के पार्टी के जो प्रवक्ता है वो, हाँ, अभी यमुना नदी से पानी निकाला है। एक बोतल पानी शर्मा जी के लिए, हर जी के लिए, तमाम उन भाजपा के समर्थक जो ये कहते हैं, जो ये कह रहे हैं कि यमुना साफ है, माँ यमुना साफ है, इसे पी के दिखाइए।
अरे उसमें नहाने की जरूरत नहीं, आइए मैं आपको दे रहा हूँ, ये पीजिए। हाँ, यमुना मैया की जय। और ये देखिए प्रोडक्ट में ये मिट्टी है, यमुना जी की मिट्टी है। ये कैमरा लगाओ, गंदगी नहीं है, गंदगी नहीं है, मिट्टी तो होगी, मिट्टी तो होगी। देखो क्या नदी में से मिट्टी बाहर कर देंगे? यहाँ क्या है? सुनो, नदी में से मिट्टी बाहर, तो यहाँ क्या है? नदी से मिट्टी बाहर यहाँ क्या है? आइए अंदर आइए। मैं आपको आचमन करके दिखाऊंगा। आपके लिए लेके आओ। यमुना मैया की जय, बोलो यमुना मैया की जय। ये आचमन किया है। ये दिखाना इधर, ये पानी है, साफ पानी है, ये पानी रखो, कैमरा दिखाओ, ये दिखाओ, ये साफ पानी है, ये देश के साथ छला हुआ हाथ है, ये देश के साथ छला हुआ है, साफ पानी है। और यदि जमुना साफ है, होती है। अगर आप कोने में जाएंगे किनारे पे तो मिट्टी होती है, आप थोड़ा आगे चलिए, वहाँ का पानी देखिए, ये झूठ बोल रहे हैं। इनके कमेटी के लोग यमुना जी यहाँ आए थे, यमुना माई का इन्होंने इनको यमुना माई का श्राप लगेगा। हमने लाइव आपके सामने से बोतल पीजिए ना, प्याज जब बुझती है, जब बोतल पी जाती है, जुबान पे लगाने से पानी नहीं होता, पूरी बोतल पीजिए, पूरी बोतल पीजिए। एक सेकंड, लेकिन किसी भी ये नदी का जब जल सिर्फ जब उसका एक सेकंड मैं जल का आचमन पूरी बोतल पी के नहीं किया जाता, जल का आचमन पूरी बोतल करके नहीं पिया जाता। ये गंदा पानी है कि आज इनको ये नहीं पता आचमन क्या होता है। जिस पानी से नहाते पानी पीते क्या उसको है? हमारी माँ बहनें इसमें अपना आस्था करेंगी, जब इसको समर्पित करेंगी, नहाएंगी यहाँ पे, तो मुंह में पानी जाएगा। मैं कुछ और ठीक है। और एक और बात है, आपके कैमरे ने बोला है, मैं गौमुख भी गया हूँ, जहाँ से गंगा जी का उद्भव स्थल माना जाता है, वहाँ पे भी पानी है। गौमुख में भी ऐसा ही पानी होता है, थोड़ी देर आप रखते हैं, पानी नीचे बैठ जाता है और पानी है। तो गौमुख की नहीं, देखिए आपके चैनल के माध्यम से कोई भी गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। जो जनता यहाँ पर पूजा करने के लिए आए, पूजा अर्चना करे, लेकिन ज्यादा पानी पीने से नुकसान हो सकता है, केमिकल है पूजा, तो इसलिए वो चीजें अलग है। हाँ, धीरे धीरे सफाई हो रही है, आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था बहुत अच्छे से दुरुस्त है और काम हो रहा है, इच्छा शक्ति बिल्कुल अच्छी है। लेकिन हाँ, केमिकल है, केमिकल को आप आचरण जब करते हैं तो उसको ज्यादा पानी ना मुंह में जाए, आपकी स्वच्छता और उसका ध्यान रखें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका। यहाँ पे सब लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये पानी मटमैला, तो मिट्टी है यहाँ पे, बैंक है, ये तो पानी मटमैला होगा ही। स्नान यहाँ पे करेंगे, वहाँ जाके करेंगे बीच में। स्नान यहाँ पे करना है, आप यहीं पे स्नान करेंगे। जिसको आस्था है, केमिकल का पानी है, वो स्किन को भी नुकसान करता है और सेहत को भी नुकसान करता है। तो ये भी एक मैसेज लोगों के पास जाना चाहिए। केमिकल कम है, बहुत कम है, और आगे भी सफाई जारी है और होती रहेगी। लेकिन पॉजिटिवली सोचे तो एक मैसेज तो जो जा रहा है, पॉजिटिव मैसेज, ये क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं अपने टाइम पे, लेकिन घाट पे लोग नहीं पहुंच पा रहे थे ना। आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते कि ये घाट पे भी, इस घाट पे भी पूजा अर्चना होती है, बुढ़ाड़ी पे भी होती है, कश्मीरी गेट पे भी होती है, और इसी साथ दिल्ली में एक क्योंकि इन्होंने कुछ पूजा कैमरा मैन उधर कैमरा मारिए बीच में। एक बच्चा 12-13 साल का अपनी पेट भरने के लिए जमुना में कूद के सामान इकट्ठा कर रहा है, वो देखिए बीचों बीच, वो देखिए स्थितियां देश की। इसको कैसे, ये देखिए ना स्थिति, ये देखिए, ये वो देखिए, वो बीच में ढीला पड़ा है, वहाँ बच्चा इकट्ठा होके अभी साइड में भी आ जाएगा वापस। ये हालत हो गया है, इसके लिए कह रही हूँ। और ये दूसरी बात कह रही है, यहाँ पे पानी गंदा है, आगे साफ है, सब स्नान यही करेंगे। मैंने उसे फांसी देनी है क्या? 12 साल के बच्चे माँ बाप काम करते हैं। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही। क्या करने आए यहाँ पे? मैं यहाँ पे इस बार जमुना का सर सफाई देखने के लिए आया था। मैं भी बिहार से हूँ, नालंदा से। आम आदमी है या किसी पॉलिटिकल पार्टी से? नहीं, मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अभी कैसे इंतजाम चल रहे हैं? देखिए, इंतजाम बहुत अच्छा है, पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो जो पानी बिल्कुल गंदा था, काला था, वो अब देखिए नहाने लायक पानी है। और इस बार जो है छठ पूजा को लेकर के तैयारी भी बहुत अच्छी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राजनीति लोग करते रहेंगे, राजनीति लोग करते रहेंगे, लेकिन अगर जमुना की सफाई की बात की जाए एक आम आदमी के नज़र से, तो इस बार जमुना साफ हुई, आप भी देख रहे हैं, मशीनें लगी हुई है। और इस बार घाट भी जो है, घाट बनाया जा रहा है जिसपे बालू है। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी भी होगा तो कीचड़ नहीं होगा। छठ व्रतियों के लिए इस बार सुविधा मिलने जा रही है, पूर्वांचल के लोग खुश हैं। आप कहाँ से हैं मेरे भाई? मैं यही काम करता हूँ। यही काम करते हैं, तो ये पहले भी कभी काम किया इस घाट पर? नहीं मैम, ये पहली बार ही कर रहे हैं। तो ये काम का कैसा प्रेशर है इस बार? ज्यादा प्रेशर है काम का। है कि क्या निर्देश क्या है आप लोगों को? 10-15 दिन से पहले से हम साफ सफाई में लगे हुए हैं यहाँ पे। तो क्या आपको कहा जा रहा है कि अच्छे साफ करना क्या है? साफ करना, यमुना बिल्कुल साफ करना और काम बिल्कुल यमुना एकदम साफ करना है। जी मैम। हाँ जी, आप भी यहीं पर काम कर रहे हैं? जी, हम तो अभी सोना से आए हुए हैं। सोहना से आए हैं, तो आप यहाँ घाट देखने आए हैं? जी, नहाने आए,
तो अभी इससे पहले कभी नहाने आए इस घाट? अगले साल भी आए थे लास्ट ईयर मतलब आए थे जी। तो अभी बेहतर है या अभी या इस बार हालात बेहतर है? इससे पहले भी बेहतर हालात देखे? पहले से अभी भी बढ़िया है पहले से अभी बढ़िया है। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं हो ना? जी, किसी से नहीं है। ये कह रहे हैं कि अभी पहले से बेहतर हालात है। पूरी दिल्ली कह रही है कि यमुना माई साफ हो चुकी हैं कुछ ही महीने में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, रेखा जी की सरकार ने जो वायदा किया था वो करके दिखा। 3 बार पानी पिया, ये झूठे लोग हैं, मक्कारी दिखा रहे हैं। ये देखिए झूठी बोतल लेके आए, पहले झूठी बोतल इन्होंने। मुझे एक सेकंड आप करेंगे इसका आचमन? ये लीजिए यमुना जी का झलक कीजिए, आचमन लीजिए, आचमन करेंगे आप? करेंगे आचमन? ये लीजिए कीजिए आचमन, करेंगे आचमन? ये लीजिए कीजिए आचमन। आप करेंगे सर आचमन? अगर साफ हो चुकी है तो किस किस की नजरों में साफ है? किसकी नजर? आप करेंगे आचमन? आप करेंगे आचमन? नकली हिंदू है आप, ये नकली हिंदू है। यमुना मैया की, यमुना मैया की जय, छठ मैया की क्या? हाँ पूजा जी मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जिस तरीके से यमुना की बात हो रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई वाकई में पानी बड़ा साफ है। इतना साफ है, मेरा तो मन गदगद कर रहा है कि इस पानी को ना पीऊं, इतना साफ है ये पानी। तो आप इससे पहले किसी और नदी में गए हैं क्या? हाँ मैं बहुत सारी नदियों में गया। कौन सी नदियों में? लेकिन मैं देखिए मैं बहुत सारी नदी में गया हूँ, हिंडन नदी पे भी गया हूँ, मैंने बहुत सारी नदियाँ देखी। नहीं, इससे पहले यमुना जी नदी गए हैं आप कभी? इससे पहले गंगा नदी गए हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि किसी भी नदी में अगर आप किनारे खड़े होंगे तो रेत होगा। अगर किसी भी किनारे में जिस पानी में इसलिए नहीं उतरता क्योंकि मेरे से तैरना नहीं आता, मैं पानी में इसलिए नहीं डूबेंगे आप, यहाँ पे नहीं जिस व्यक्ति की मेरी जमुना में आस्था नहीं कैसे बात कर सकता है? जी देखिएगा जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। पहले यहाँ इतनी प्लास्टिक की इतनी गंदगी हुआ करती थी, आज बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई झाग नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण है कि इस सरकार ने क्या काम किया। और 6-7 महीने की सरकार ने इतना बड़ा काम कर दिया कि आज जो घाट है वो स्नान के लायक हो गया, जल में उतरने के लायक। जी जानते कैसे साफ हुई है? बहुत साफ हुई है। सुनिए आपने सारे बीजेपी के प्रवक्ता जमुना में आपने छोड़ दिया, आपने उत्तर प्रदेश को रोक दिया, जमुना में छोड़ दिया और अपने गंदगी को छुपाने के लिए जमुना को उनके हवाले कर दिया कि अपने पेट में दीजिए। जो दिल्ली सरकार का मैसेज है मैं सबको दे दूं। आपके लिए शानदार 1500 घाट पूरी दिल्ली में बनाए गए हैं। आपके लिए बिल्कुल साफ सुथरी यमुना जी तैयार की गई है। आपके लिए 70 VIP घाट बनाए गए हैं। पूरी दिल्ली में शानदार तरीके से हमारे पूर्वांचल समाज छठ मैया का व्रत करेगा। पूजा जी भाजपा के नेता ने कहा था VIP घाट, मैं पूछना चाहता हूँ VIP घाट कैसे होते हैं? तो है, और इससे अच्छा क्या चाहते हो? नहीं सर, ये इससे अच्छा क्या चाहते हो? साफ पानी चल रहा है, झाग है नहीं, जहाँ डुबकी लगा लो, आप लगाओ डुबकी। चलो मैं लगाता हूँ, मेरे साथ लगाओ डुबकी। सर मेरे इससे अच्छा कभी नहीं था जल। 15 साल कांग्रेस रही, 10 साल केजरीवाल रहा, सत्यानाश कर दिया दिल्ली का। 6 महीने में बीजेपी सरकार। अब तो मान जाओ, अगर कोई सार्थक कदम होते हैं सरकार के, उसकी सराहना करनी चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए कि अगले साल और बेहतर यहाँ पे छठ पूजन हो, तो बढ़ावा दीजिए, सरकार का मनोबल बढ़ाइए, बधाई दीजिए। मैं सरकार को बधाई देती हूँ। सच ये है कि छठ व्रत करने वाले लोग सभी के सभी इस जमुना के किनारे नहीं करते हैं। अलग अलग 1800 जगहों पे लोग काम कर दिल्ली में पूजा कर रहे हैं। 1800 ये जमुना के अलावा भी लोग बैठ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अरे सुनिए, आप ये वक्त मत बनिए, लोगों को बोलने दीजिए। और मैं कह रहा हूँ झुग्गियों में लोग रहने वाले लोग अपने घर के पास कर रहे हैं, पार्कों में कर रहे हैं, कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपनी कर रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? सरकार की व्यवस्था यह है कि आप जमुना में अर्घ्य नहीं दोगे, सूर्य की उपासना आप जमुना में खड़ा होकर के नहीं करोगे, वैसे नाले खोद दिए जा रहे हैं, वहाँ पे पानी तो करेंगे तो सही, तभी तो यहाँ पर तैयार किया गया है। नहीं देंगे गारंटी। आप भेजिए अपना कैमरा भेजिए। कैमरा बुराई क्या है इसमें? बुराई क्या है आप मुझे बताइए। अगर आप वो सफाई देख रहे हो, क्या हो रहा है? वो सफाई देख रहे हो, वो देख रही हैं, वो सफाई देख रहे हो सामने, ये सफाई देख रहे हो, ये सफाई देख रहे हो। अरे आप ये सफाई देख रहे हो, ये पहले चल रहा है, सफाई देख रहे हो, चल रहा है ना, हर सरकार में चल रहा है ना, मतलब चल रहा है ना, हर सरकार में हुआ है। जब चल रहा था आप सरकार में सफाई क्यों नहीं करा पाए? इतनी झांक थी पिछली बार, लोगों की पार्टी इतनी झांक थी तब क्यों नहीं करा पाया? अरे आप क्या चाहते हैं? लोग आकर के यहाँ पर कूड़ा डालें, आप अलग से घाट बनाया गया, पूरी व्यवस्था कर रही है, सब स्वच्छता की ध्यान रखा जा रहा है, सरकार ने सारे काम कर गया। आप चाहते हैं क्या है? आप चाहते हैं क्या है? लोग आकर के यहाँ पर इनका चश्मा बदलवाइए, इनको अलग से घाट कहाँ से आया? मैं तो पूछना चाहता हूँ। मैं बार ये कहते हैं कि VIP घाट अलग घाट, भाई ये हमारे भारत का हिस्सा ही है, ये कहीं कोई नहीं ना। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे समय की डिमांड है, लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन ज्यादा
जनसंख्या कम थी, अब जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या को कंट्रोल पूजा करने ये बताएं, ये वीआईपी ये वीआईपी कैसा होता है वीआईपी घाट? वीआईपी घाट तो कैसे होता है? पहले तैयार हो जाते हैं, ये तो वीआईपी घाट नहीं है। छठ पूजा मेरी में जनता को VIP नहीं VIP होता। फिर आपके नेता पहुंचेंगे इस बार छठ घाट पर? बिल्कुल पहुंचेंगे और पहले से बेहतरीन हाँ। हर घाटों पे पहुंचने का काम करेंगे और जनता तक पहुंचने का काम करेंगे। हम व्यवस्थाओं पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था पे आप सवाल नहीं उठा सकते। हम छठ माँ तो आपकी आस्था में सवाल उठाने वाली होती को पूजा करने मेरा काम तो सवाल परिवार में उठा रहा हूं उनकी आस्था पे। ये झूठी बोतल आए, मुंह से लगी हुई बोतल लेके आए। झूठा बर्तन कभी भी यमुना जी में डाला नहीं जाता। इन्होंने ये यमुना जी में विश्वास नहीं करते, ये छठ मैया में विश्वास नहीं करते। मैंने आमंत्रित किया कम से कम, मैंने हाथ से आचमन लिया है, 4 बार मैंने आचमन किया है, 4 बार आपके यहाँ से लिया हुआ बोतल है और इसमें पहले मैंने इसमें जो पानी था उसको निकाला, मुंह से पानी पिया, फिर यमुना जी में डाला। ऐसे फ्रॉड नेता है इनके। एक मिनट मैंने 4 बार पानी शुद्ध है, 4 बार पानी पिया है। आपके कैमरे पे 4 बार पानी पिया। पूजा जी, जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया हो, तो इस आस्था को क्या जाने? वो हॉस्पिटल बनवा रहे थे, ये लोग क्या जाने आस्था? मैं नमाज नहीं पढ़ता, ये नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं तो क्या राम की पूजा करते हैं? ये राम मंदिर आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आप चाहते क्या हो? अरे आप ये तो बताओ, आप क्या चाहते हो? ये क्या चाहते हैं? इनसे पूछो ना क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हो? सरकार में यहाँ पे आप क्या चाहते हो? पूजा जी, कहाँ सफाई नहीं हुई? पूजा जी, कहाँ सफाई नहीं हुई बताओ ना? कहाँ सफाई नहीं हुई? सफाई नहीं दिख रही क्या? ये सफाई नहीं दिख रही आपको? किसने बनाया? ये सफाई नहीं दिख रही क्या? घाट किसने बनवाया? पूजा जी, ये घाट का निर्माण राम किस सरकार में हमारे हुआ? आराध्य तब हैं, तक सफाई नहीं होती थी। वो हमारे तब पूजा पूर्वज नहीं हैं। करते थे। हम उनकी आस्था रखते हैं, लेकिन माँ गंगा गंगोत्री से आती है और किस शहरों से गाँव से निकलते हुए आती है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया। और क्योंकि देखिए, हम बार बार कह रहे हैं छठ पर्व आस्था का महापर्व होता है, इस पर राजनीति गलत है, चाहे कोई भी पार्टी कर रही हो। जरूरी ये है कि जो भी छठी मैया का व्रत करने वाले लोग हैं, उनके लिए इस आस्था के महापर्व पर तैयारियां अच्छे से होनी चाहिए, व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए। ये उम्मीद करना हर नागरिक का अपना अधिकार है और सरकार का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो उनकी इन उम्मीदों पर खरा उतरे। अब आप तय कर लीजिएगा कि सरकार का बेहतर काम है या फिर गुंजाइश और है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।